इन्वेस्टिगेशन ज़फ़र सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, पिछले दिनों आपने एक केस सॉल्व किया था जिसमें एक बच्चा गुम हो गया था और उस बच्चे को जिसने बेसिकली किडनैप किया था वो उन्हीं का अपना बंदा था और उनके साथ मिलकर जो है वो ढूंढ रहा था उस बच्चे को। तो ऐसे में उस केस को सॉल्व करना कितना मुश्किल था, रिपोर्ट कैसे हुआ और सॉल्व कैसे हुआ? एक पुलिस स्टेशन कोरंगी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक FIR हुई थी 364A की, जिसमें एक बच्चा जो कि जिसकी उम्र 12 साल थी, उसका नाम उबैद है, वो किडनैप हो गया था। किडनैप होने के कुछ देर बाद उनको किडनैपिंग फॉर रैंसम की कॉल आई थी जिसमें किडनैपर ने 15 लाख रुपए डिमांड किया था। तो मैं उस वक्त SSP AVCC CIA कराची था और हमारा जो AVCC का काम है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम के जितने भी केसेस होते हैं पूरे कराची में उसको डिटेक्ट भी करना और उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो ये केस अभी हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, लेकिन अनऑफिशियली हमें पता चल गया था कि रैंसम की कॉल आ गई है और हमारा नॉर्मली भी होता है जब रैंसम की कॉल आई तो हम काम करना शुरू कर देते हैं। फुरकान को आपने अरेस्ट किया तो फुरकान उन्हीं की फैमिली का मेंबर था, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई? कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आई और हमने बताया भी नहीं था उनकी फैमिली को। जब तक हमारा टारगेट मैच्योर और उसके बाद उससे हमें इन्फॉर्मेशन फर्दर मैच्योर हो जाए तब तक हम फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। किडनैपिंग फॉर रैंसम में हम चीज़ों को बड़ा सिक्योरिटिव लेके चलते हैं। जो डेड बॉडी थी वो कहाँ से मिली थी? वो हमें मंगू पीर का एरिया है, झाड़ियों से मिली थी और उसको डेड बॉडी इस हालत में थी कि हम बड़ा अफसोस अनफॉर्चुनेटली वो एक बोरी के अंदर उन्होंने बंद की हुई थी। सही है। और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि अगर किसी और को मिलती तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता? नहीं, आइडेंटिफाइबल थी लेकिन बोरी के अंदर बंद थी और उसके इर्द गिर्द हमने जब पहुंचे तो सुबह के टाइम जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो भी घूम फिर रहे थे। तो अगर ज़्यादा टाइम गुजरता तो मेरा ख्याल है कि वो डेड बॉडी या तो ख़राब हो जाती या वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती। उसने बताया कि क्या वजह थी जो इसने इसको मार दिया? इनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि इसकी वालदा के पास 15 लाख रुपए हैं और इनके पास किडनैप करने के बाद कोई जगह नहीं थी रखने की। तो फुरकान ने ही आइडिया दिया कि हमारे पास ना तो जगह है, दूसरा ये कि जब मैं इनको हम किडनैप कर लेंगे तो मुझे पहचान लेगा, वापस आएगा तो बता देगा। तो इन्होंने किडनैप करने से पहले ही उसको मारने का प्लान बना लिया था। अच्छा, बेसिकली प्रोग्राम था किसका कि इस तरह से इसको किडनैप करेंगे और फिर उनकी वालिदा से पैसे मांगेंगे? ये फुरकान का ही प्लान ये था? फुरकान का ही था, मेन आइडिया फुरकान का था, लेकिन इसके साथ उसने फरहान जो कि अरेस्टेड है वो था और दूसरा जो शाजर था वो तीसरा। अच्छा, ये दो लोग उसके साथ थे, उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी है? जी बिल्कुल, जो शाजर और फरहान है वो इससे पहले भी एक किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये अरेस्ट नहीं हुए थे। ये इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था और इनके गैंग में और भी 6-7 लोग हैं, कुछ औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो ये एक बड़ा गैंग है, वो पहले भी किडनैपिंग फॉर रैंसम बच्चे की ही कर चुके हैं। अच्छा, बच्चे की जब डेड बॉडी रिकवर की तो आपने पूछा कि किस तरीके से बच्चे को मारा गया? किडनैप करने के बाद एक जूस लिया, जूस के अंदर वो नशा व गोलियां मिक्स करके बच्चे को पिलाई, जिससे थोड़ा सा वो मदहोश हुआ और ये रास्ते में हाईवे पे की तरफ लेके गए और मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे बैठे ही उसका गर्दन दबाई और उससे उसकी डेथ हो गई। तीनों मौजूद थे मोटरसाइकिल? तीनों ही मोटरसाइकिल मौजूद थे और चौथा वो बच्चा मौजूद था। मारने के बाद इन्होंने जिस मौके से हमने डेड बॉडी रिकवर की वहाँ पे ही जाके बोरी के अंदर डेड बॉडी को डाला और जब वापस आने लगे तो फिर इनके जहन में आया, शाजर के जहन में, कि शायद बच्चा अभी ज़िंदा हो। तो ये वापस गया और बड़ा पत्थर उसके ऊपर 3 दफ़ा उसके सर के ऊपर मारा है, तो जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट और बड़ा पेनफुल था हमारे लिए देखना। तो इसमें कत्ल भी है, इसमें किडनैपिंग भी है, तो क्या क्या दिफात लगती है और उसके मुताबिक क्या सज़ाएं? किडनैपिंग फॉर रैंसम की है 365A, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं 365A 34 और 302 और इनकी मैक्सिमम जो, और ये 780A भी लगेगा क्योंकि किडनैपिंग फॉर रैंसम के साथ 780A भी लगता है। तो ये ट्रायल जो है 80A एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेगा और इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट है। जो लोग जुर्म करते हैं और ये सोच के करते हैं कि शायद वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जुर्म कोई भी है वो अपना ट्रेस छोड़ कर जाता है और हमारे पुलिस या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, वो अगर नेक नीयत के साथ मेहनत करें तो कोई भी क्राइम ऐसा नहीं जो डिटेक्ट ना हो सके। टाइम देर लग सकती है